सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपका टारगेट 80 आउट ऑफ 80 है कि नहीं है। भाई नहीं है तो फिर 80 आउट ऑफ 80 कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं और इस बार का पेपर ऐसा ही आने वाला है। प्लीज अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट, और इस बार के पेपर में भी आपको गैप एक ही दिन का मिलने वाला है दोस्तों। ये पूरा का पूरा आपका पेपर है, स्टार्टिंग में सभी चीजें लिखी गई है। अब देखो यहाँ पे आप क्या गलतियां करते हो दोस्तों। देखो सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू मिलने वाला है जो टोटल 16 मार्क्स का है। अब मैं देखता हूँ ना बहुत सारे बच्चे सबसे पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपका टारगेट 80 आउट ऑफ 80 है, एक टॉपर क्या करता है पता है, एमसीक्यू सबसे लास्ट में सॉल्व करता है। मतलब ये मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, पेपर में आप पहले करो, पर जब आप पढ़ोगे तब की मैं बात कर रहा हूं। पहले आप एमसीक्यू मत पढ़ना कभी। पहले जैसे आपने अपना पूरा सिलेबस रेडी किया पार्ट 1 का, तो पार्ट 1 के प्रीवियस जितने भी एमसीक्यूज आए हैं उसको प्रैक्टिस कर लो। मैं इसी तरह से आपको कवर कराने वाला हूं। पहले मैं आपका पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट कराऊंगा। आरसीसी बैच जो हमने लॉन्च किया है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए, उनके लिए थैंक्स है। उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। उस बैच में मैं क्या कराने वाला हूं पता है, पहले तो हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे 15 लेसन। उसके बाद मैं आपको 2 स्पेशल सेशन दूंगा। 2 स्पेशल सेशन में मैं आपको एमसीक्यू कवर कराऊंगा। और एमसीक्यू आपको दोस्तों मिक्सअप टाइप में, पिछले 4 सालों में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं मिक्सअप टाइप में मैं आपको कवर करा के दूंगा। तो उससे आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस तो अपने आप हो जाएगी। ये 16 मार्क्स आपके झोली में ऐसे ही आ जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर अभी भी आरसीसी से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ आज रात 12 बजे तक, क्योंकि कल सर्वर का इशू हो गया था, इसलिए आज हमने फिर से 299 रखा है, कल से 399 हो जाएगा। तो वैसे 399 भी कम ही है, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ नहीं पढ़ाने वाला। अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, फटाफट जाओ और अपने दोस्तों को ही बोलो। बाकी देखो दोस्तों, फिर एमसीक्यू का आपका टेंशन नहीं। इस बार भी मैंने जो एमसीक्यूज कराया था उसी में से आपको एमसीक्यूज आए थे, और ये पेपर जो पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है, 90% क्वेश्चन सेम टू सेम जो मैंने पढ़ाया था दोस्तों, वो आपको इस पेपर में आपको दिखाई देगा। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि नंबर्स चेंज होते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे पेपर वाइज, तो इसका भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हम सेक्शन बी में आते हैं दोस्तों। सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या करना है, कोई भी 8 क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो हमें क्या करना है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 1 2 3 4 5, देखो ध्यान से देखो 12 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 दिखाई दे रहा है आपको। अब 12 के बाद देखो डायरेक्ट सेक्शन सी आएगा, देखो आगे। तो 12 क्वेश्चन में से आपका चॉइस बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों। चॉइस अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप 8 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अब तो वो चीज है कि वहां पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, बट दोस्तों 3 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे, जैसे आप देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना है, तो आपको कोशिश करना है ये सर्किट डायग्राम ऐसे ही आना चाहिए। तो इस बार का पेपर ऐसे ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। इवन अगर समझो दोस्तों यहाँ पे लॉजिक का क्वेश्चन है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% ऐसा आता है कि यहाँ पे लॉजिक का ही क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर आप पिछले 4 साल का पेपर देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट है। एक दो जगह थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर ये सेक्शन सी में थोड़ा सा चेंजेस था लास्ट में। वो लास्ट वाला पार्ट उन्होंने सेकंड लास्ट कर दिया था और सेकंड लास्ट वाला लास्ट कर दिया था। इवन ये तक भी सेम आ जाता है, इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं अगर आप ऑब्जर्व करोगे पेपर को। इसलिए ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 का ऐसे ही आपको 26 के पेपर में हो सकता है कि यहाँ पे आपको सेम टू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम दिखाई दे। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम दिखाई दे रहा है। ये सम कौन सा है दोस्तों, आपको पता है? बताओ ये कौन से टॉपिक का सम है? तो सम आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो, आप छोटे छोटे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर बड़े क्वेश्चन पे भी ध्यान मैथ के अंदर देना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और अराउंड दोस्तों 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 12 क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे भी, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात आती है सर लास्ट में सेक्शन नंबर डी में, जहां पे दोस्तों 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। और इसमें ऑलमोस्ट ये देखा गया है दोस्तों कि कभी कभी इसके अंदर 2 थियरम आते हैं। एक थियरम आपको यहाँ पे कहीं मिल जाता है, कभी कभार नहीं भी देते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली एक थियरम वो लोग यहाँ पे कभी कभार दे देते हैं। पर लास्ट में अगर समझो यहाँ पे नहीं दिया तो लास्ट में कभी 3 थियरम दे देंगे, कभी 2 थियरम दे देंगे। इसलिए थियरम अच्छे से करना। जैसे अभी देखो यहाँ पे एक थियरम है, देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाँ, एलपीपी का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 मार्क्स का। और एलपीपी का देखो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही क्वेश्चन आता है। देखो ये 4 मार्क्स का थियरम दिखाई दे रहा है और उसमें एक छोटा सा सन दे देंगे नीचे। एंड दोस्तों ये देखो यहाँ पे फिर से थियरम। तो टोटल 3 थियरम यहाँ पे आपको है, पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि यहाँ पे 2 थियरम आपको आ सकते हैं।
और थियरम में भी मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगा कौन से लेसन से कौन सा थियरम कवर करना है, कौन से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, कहाँ से थियरम कवर करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप मेरे आरसीसी बैच से जुड़ सकते हो, बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट मैं कवर करवा के ले लूंगा दोस्तों। और जो आरसीसी का बैच है जहाँ पे डिटेल लेक्चर्स आज शायद आपको मिल जाएंगे, और मैं कल आपको एक कंप्लीट रोड मैप बता दूंगा कि 1 मंथ में आपको क्या करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट मंथ में 24 से आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।